भारतीय जनता पार्टी ने आपको कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं दी, यहाँ तक कि उन्होंने आपको प्राइवेट बिल्डिंग में यहाँ पर रखा, तो क्या वजह रही इस सब के पीछे? जानना चाहूँगा सर कि कोविड की जो अभी महामारी चल रही है पूरे देश भर में, और अगर हम बात करें डोडा को लेके, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो है किस तरह का काम जो है इसको लेके अभी तक रहा है? उसके अलावा जो डीडीसी का मेन मकसद था डेवलपमेंट, तो डीडीसी बनने के बाद किस तरह की डेवलपमेंट जो है आपने जो है यहाँ पर की वीडियोस भी वायरल हुई थी, कोई डीडीसीज भी जो है नाराज़ थे, और उसके अलावा जो वायलेशन यहाँ पर हुई थी, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एसओपीज़ का पालन करना है, लेकिन जब यहीं पर एसओपीज़ का पालन ना हो तो लोग किस तरह इसको पालन करें? लेकिन सर उसमें अगर कोविड का कोई भी ऐसा कुछ केस होता तो उसका आगे जिम्मेवार कौन होता? लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जिसकी वजह से आज इस पोस्ट पे आप हैं, तो क्या आगे आने वाले टाइम में कभी एमएलए इलेक्शन होते भी हैं तो क्या आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे? आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह आप जानते ही हैं कि कोविड की महामारी जो पूरे देश भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, और बात करें डोडा में, तो आए दिन जो है बढ़ती जा रही है, और केसेस की अगर हम बात करें तो दिन ब दिन जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब मसाइल में आज हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन धनत्र सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कोविड को लेके किस तरह का काम जो है डीडीसी जो है अभी यहाँ पर कर रही है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि कोविड की जो अभी महामारी चल रही है पूरे देश भर में, और अगर हम बात करें डोडा को लेके, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो है किस तरह का काम जो है इसको लेके अभी तक रहा है? आपको जैसे पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक नया कंसेप्ट था, और इसको ठीक तरीके से एम्पावर करने के लिए सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, और जो हमारे ऑनरेबल इलेक्टेड डीडीसीज हैं वो भी अपनी ज़िम्मेवारी को समझ रहे हैं। और इनका काम तो सबसे पहले ये था डेवलपमेंटल इश्यूज़ को देखना, लेकिन बदकिस्मती से ये कोरोना का जो महामारी चल रही है, तो इसमें भी हमारे लोग जितने भी डीडीसी के हैं, चाहे बीडीसी के हैं, चाहे हमारे पीआरआई, सरपंचेस, सब लोग जो हैं इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और वो समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों तक पहुँचें और लोगों की सेवा कर सकें, और इस महामारी से लोगों को निकाला जाए, उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो कि इस वक्त हमारे जितनी भी पंचायतें हैं रूरल में, ख़ास करके जहाँ पर रोज़ फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर हमारे पास वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टाफ है, तो मैंने डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कुछ एक जगहों पर नए सेंटर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और उनमें 3, 4, 5 पंचायतों के लोग का एक सेंटर बनाया हुआ है। और जितने भी हमारे ऑनरेबल सरपंचेज़ हैं, हमारे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, उनको कहा गया है कि वो लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें, और एक जो स्पेसिफिक डेट जो दी जाती है उसमें वहाँ पर वो लोगों को बताते हैं, और जब वहाँ पे 50-100 लोग एट ए टाइम जमा हो जाते हैं तो हमारी टीमें यहाँ से जाके वहाँ पे मेडिकल की उसकी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, और वैक्सीनेशन का काम जो है ज़ोरों पर चल रहा है। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों में हमारी जो वैक्सीनेशन की दर थी, जो काफ़ी स्टेट में सबसे पीछे थी, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में शायद वो वैक्सीनेशन हमारी बढ़ी हुई है। जो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो डोडा अभी काफ़ी पीछे है। डोडा में अभी देखने में हाल ही में भी देखने में आता है, हर दिन हम पता करते हैं कि जो डिटेल रहती है कोविड वैक्सीनेशन को लेके तो काफ़ी कम है, तो क्या वजह रह रही है अभी तक? मुझे लगता है तो इसमें एक तो पहली वजह यह है कि कुछ लोगों ने एक गलत अफवाह डाली थी कि जो वैक्सीन है उसको कराने से बहुत सारे नुकसान हैं, कोई लोग नपुंसक हो सकते हैं, या उसमें बड़ी दर्द आती है, बड़ा जो है प्रॉब्लम होती है, तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं शायद ये कितना टफ होगा। तो एक तो वो था, और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो पीछे माह रमज़ान गुज़रा जिसमें लोगों ने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो वो समझते हैं कि शायद इससे हमारा रोज़ा कहीं वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए भी लोगों का रिस्पांस थोड़ा सा कम था। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद लोगों को अब उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, और लोग ये समझते हैं कि हमारे पास यही एक ज़रिया है जिसके साथ हम बच सकते हैं, वो वैक्सीनेशन है। क्योंकि हम यहाँ पर रिमोट हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हमारी उतनी कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उतनी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास
ठीक है कि सरकार ने कोशिश की है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का काम भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले एक आध हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको भी कोशिश की गई है कि मेडिकल कॉलेज डोडा में काफ़ी ज़्यादा रखे जाएं, उसके बाद भद्रवा में, भलेस में, जहाँ जहाँ हमारे पास स्टाफ है तो वहाँ पर उनको जो है ला के रखा गया है। और कोशिश है कि लोगों को फैसिलिटी दी जाए, और उसके लिए कुछ एक हमने नए ये जो आइसोलेशन सेंटर आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ एक और बढ़ाए हैं, और कुछ औरों को बढ़ाने की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि सब लोग इस वक्त जिस सिंसियरिटी के साथ लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में, क्योंकि जो पेशन गोइयाँ हैं कि आने वाले टाइम में इसका थर्ड जो है लेयर जो है आने वाली है, वो इससे और भयानक है। तो इस चीज़ की सीरियसनेस को हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उससे पहले कि वो यहाँ पे आए, हम उसके लिए पहले प्रिपेयर हों। तो उसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है कि ये वैक्सीनेशन का काम और तेज़ी पकड़ेगा। और आने वाले टाइम में सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बिलो 45 हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा तादाद है यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और यही एकमात्र हमारे पास इस वक्त उसके लिए ये है कि हम जितना जल्द हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। और सरकार को भी चाहिए कि इन रूरल एरियाज़ को प्रेफर किया जाए, उनको पहले वैक्सीन भेजी जाए, ताकि यहाँ पर अगर वैक्सीन सबको लग जाती है तो, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। हम सर उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ तक बात की जाए SOPs की, तो सिटी में तो फिर भी SOPs पालन कराया जाता है, लेकिन गाँव में किस तरह जो है SOPs का पालन किया जाता है? क्योंकि आए दिन देखने में मिलता है लोग वहाँ अभी भी जो है इस चीज़ को लेके, मतलब अभी भी बाहर होते हैं वो घरों से, वहाँ पर प्रॉपर SOPs का पालन नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पर किस तरह का SOPs का पालन कराया जाए? मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों का, चाहे वो लिखा पढ़ा समाज है, एजुकेशन से जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जिनका एक मुकाम है, उनमें हमारे PRIs आते हैं, उनमें हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, उनका काम है कि लोगों को समझाया जाए, इसकी सीरियसनेस बताई जाए। कि आपने देखा कि हाल ही में जो खबरें आई हैं कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको कितनी हाई क्वालिटी की जो है मेडिसिन या उसकी क्योर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम इसी पर हैं कि हम SOPs का पूरा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो गैदरिंग है उसमें ना जाएं, और अपने हाथ उनको सैनिटाइज करें बार बार, अपना खाना अपना जो है बिल्कुल साफ़ सफाई घरों में भी रहे, ताकि हम इस पेंडेमिक से बच सकें। और उसके लिए जो वैक्सीनेशन है वो तो करवाएं ही करवाएं, पर उसके बावजूद उसके बाद भी जो है हमने पूरा साफ़ सफाई रखनी है, गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, और जितना हो सके घर में रहना है। क्योंकि ये इस वक्त ये एक सैलाब है, एक फ्लड है, और इसमें जो आ जाएगा वो बह जाएगा, जो अपने आप को बचाएगा तो वो आगे जो है सर्वाइव कर पाएगा। यही चीज़ें हमने जो है अपने नौजवानों को समझानी है, अपने बुज़ुर्गों को समझानी है, और सबको रल मिलकर एज ए टीम हमने काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो है महामारी भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम एक नॉर्मल रूटीन में जो हमारा जीना जो है वो हो पाएगा। तो उसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो हुई कोविड की बात, उसके अलावा जो DDC का मेन मकसद था डेवलपमेंट, तो DDC बनने के बाद किस तरह की डेवलपमेंट जो है आपने जो है यहाँ पर की, उस बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए, ये जो डेवलपमेंट हम स्पेशली डेवलपमेंट के लिए हैं, और मोदी जी का ये सपना है कि लोगों तक जो है ग्रास रूट लेवल तक जो है एम्पावर किया जाए। और जैसा ये पंचायत का कंसेप्ट था, तो हमारे पास पिछले सालों में भी 1 2 बार 3 बार पंचायतों के चुनाव हुए, लेकिन वो नाम निहाद चुनाव थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन आज की डेट में इसके पूरे जो 3 टायर सिस्टम जो था वो उसको इस वक्त कंप्लीट किया गया है। हमारे पास BDC हैं, DDC हैं, और उसके बाद जो है पंचायतें हैं। नहीं सर, वो तो है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 4-5 महीने का जो टर्नओवर आपका रहा यहाँ पे, उस टाइम में क्या किस तरह की डेवलपमेंट जो है आपके मतलब टाइम में अभी यहाँ पर हुई? फ़िलहाल तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अभी शुरू होता है यहाँ पर मार्च के बाद।
तो लास्ट ईयर का तो ये था कि वो पंचायतें ही थी और ये हमारा सिस्टम था नहीं, तो उन्होंने लास्ट ईयर का तो उन्होंने जैसे किया, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ये पूछने की और समझने की कि आपने लास्ट ईयर आपके पास फिजिकल फाइनेंशियल क्या था, कितने आपके पास फंडिंग थी, कितना आपने यूटिलाइज किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी उनसे फीडबैक लेने की, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्लान बनने जा रहा है तो उसके लिए हम उनको कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ जाइए, लोगों को मिलिए और इन सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो गांव के लोग समझ सकते हैं, एक सरपंच समझ सकता है, एक बीडीसी, एक जो है ब्लॉक चेयरमैन वो समझ सकता है। लिहाजा हमने उस ग्रास रूट लेवल तक जो है बाकी लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को जो है इन्वॉल्व किया जाए और वो अपने हिसाब से प्लान करें। तो यानी अभी तक जो आपका 4-5 महीने का टर्नओवर है, कोई भी डेवलपमेंट आपके इस दौर में अभी तक नहीं हुई? नहीं, अभी तो ये मैंने आपको बताया कि अभी तो ये मार्च के बाद ही फाइनेंशियल ईयर और अभी प्लान जो है जाने शुरू किए हैं। तो अभी तक की डीडीसी की फंडिंग हुई तो उसमें कोई काम हुआ? अभी तक कुछ नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ है ऐसा कि हमने इनके थ्रू ही जो इनके पास थे कि भाई इमीडिएट बेस पर कहीं पर अगर कोई था तो उसको करवाने की कोशिश की गई, तो उसमें कुछ लोग कामयाब हुए होंगे और कुछ अभी नहीं हुए हैं। पर हमारे जो ब्लॉक चेयरमैन हैं उनको तो अभी 1-1.5 साल 2 साल हुए, शायद उन्होंने अपने लेवल पर कुछ एक किया होगा। पर अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो लोग हैं तो शायद अभी वो इतना कुछ कर नहीं पाए हैं, पर आने वाले टाइम में सब लोग तैयार हैं। हम कल ही बैठ रहे हैं, अपने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीडीसी काउंसलर हैं उन सबको बुलाया है, तो हम सब लोग मिल के बैठ के एक कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने की और आगे सरकार तक ये जो है चीज़ें पहुंचाने की। सर इतने टाइम में अगर हम 4-5 महीनों की बात करें तो क्या इतने टाइम में आपने जो रोड्स का मुद्दे हैं, बिजली के मतलब पानी का, जो भी बड़े बड़े मुद्दे जो डेवलपमेंट आपने करनी है, क्या इन चीज़ों पे आपने गौर किया? अगर हम बात करें जैसे भद्रवा के रोड को लेके, तो काफ़ी सालों से वो रोड जो है खस्ता हालत में है, तो क्या उस सब चीज़ों पे आपने ध्यान दिया? हमने लास्ट टाइम हमारे जो यहाँ से डीसी साहब गए, उनके साथ मेरी वक्तन फ़क्तन बात होती थी, तो मैंने उनके साथ बात की कि ये बड़ा एक, क्योंकि टूरिज़्म के हिसाब से भद्रवा एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, तो मैंने उनके साथ बात की कि हमारी वहाँ की जो ब्लैक टॉपिंग है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने उसको जो ग्रिफ का जो ऑफिसर है सीईओ, उससे बात की थी, तो उसने कहा था कि हम इस साल इसको ब्लैक टॉप करने जा रहे हैं। तो हम उसके रेगुलर, वो तो चलो ब्लैक टॉप करने जा रहे हैं, लेकिन हमने हाल ही में बहुत स्टोरीज वहाँ की भी उठाई, लेकिन उस रोड पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही। मिट्टी लाते हैं, मिट्टी वहाँ पर डालते हैं, और ब्लैक टॉप का तो बहाना है। हमारी भी जब बात होती है तो कोई भी कहते हैं पड़ेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो आप इसको लेके क्या करने वाले हैं आगे? मुझे लगता है कि हम भी उनको जल्द ही, जब हमारी कल मीटिंग होगी तो इसके अगले हफ्ते में ये जो आने वाला है, तो हम उनको बुलाएंगे और उनको पूछेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, उनका क्या प्रोग्राम है। वो कोई जो है सॉलिड काम करें, जैसे आप कह रहे हो कि उसमें क्वालिटी नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊँगा कि कोई एक यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से एक कमेटी बने जो उसको मॉनिटर करे, और वो अपनी रिपोर्ट जो है मंथली बेस पर, फोर्टनाइटली जो है वो डीसी को सबमिट करे, और डी साहब हमें बताएं कि पिछले 15 दिन में क्या हुआ, अगले 15 दिन का क्या प्रोग्राम है। तो उसको हम फिर कोशिश करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ, जो उनके बॉसेस हैं जहाँ पर ऊपर जिनको बात करनी है, तो उन तक ये बात पहुँचाएंगे कि भाई इतना मेगा प्रोजेक्ट, और ग्रिफ का तो उन एरियो में काम किया उन्होंने जहाँ पे बड़ा टफ होता था। तो मुझे तो लगता है ये बड़ा आसान है और यहाँ पे कोई उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर उसमें कोई फंडिंग की दिक्कत है, कोई कुछ ऐसी होगी, तो उसको हम टेकअप करेंगे और सरकार से बात करके उनको फंडिंग दिलाएंगे। सर डीडीसी बनने के बाद क्या क्या चीज़ें, जो आपने जो मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे हैं आपने देखे, और जिन मुद्दों को आप आगे अब क्लियर करने वाले हो? पूरे डोडा की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमारा फोकस रहेगा कि हमारी इस डिस्ट्रिक्ट की, बल्कि पूरे स्टेट की एक वो रहा है कि यहाँ पर करप्शन और ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम थी। तो हमारी सबसे पहले तो ये कोशिश रहेगी कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम हो, और कुछ एक लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके तो उनको जो है उनका रास्ता दिखाया जाए, ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो वाकई चाहते हैं कि इसका भला हो यहाँ पर, चाहे वो लोग कहीं भी हों, उन लोगों को हम एनकरेज करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे और उनको
की पोस्ट पर लाया जाएगा ताकि यहाँ का सबका भला हो, गरीब का भला हो। और लोगों ने एक जो उम्मीद रखी है हमसे कि भाई हमारे आने से उनका भी कुछ भला होगा, इलाके की डेवलपमेंट होगी, तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पूरा अपना तन मन जो भी है उसको लगा के सब लोग एज टीम काम करेंगे। और मोदी जी का जो ये सपना है कि भारत को एक अच्छा भारत बनाया जाए और ख़ास करके जो लोग रूरल से माइग्रेट होकर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं वो शहरों दोबारा गाँव में बसें, उनको लिए वैसा जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया जाए, उनको वैसे मौके दिए जाएं। और नौजवानों को ऐसे स्कीम्स जो मोदी जी की हैं कि वो वहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उसके लिए हमसे जो भी उनकी हेल्प हो सकेगी, जो भी इंसेंटिव सरकार हैं वो उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पर, हमारे पास टूरिज़्म में बड़ा स्कोप है यहाँ पर, और हमारे पास इतना जंगलात हैं जिनमें बहुत सारी हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं और हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने नौजवानों को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोग बाहर से भी यहाँ पर आएँ और उनको भी रोज़ी रोटी मिले, बल्कि हमारे लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाएं, यहाँ ही, क्योंकि ये जो महामारी है पेंडेमिक की, इसमें तो बहुत ही रिस्क है कि आप कंजस्टेड एरियो में जाओगे तो वहाँ पर लाइफ का बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पर हम घर में रहकर अपनी रोज़गार कमाएं, उसके लिए जो है हम नौजवानों को एनकरेज करेंगे। सर उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब डीडीसी का ऑफिस यहाँ पर सेट हुआ था तो यहाँ पर भी देखा गया था कि एसओपीज़ का वायलेशन यहाँ पर हो रही है, और उसके अलावा जो डीडीसी कुछ मेंबर थे वो भी नाराज़ थे काफ़ी ज़्यादा। अब आपसे समझे, आप तो क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर? आप ऐसा कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि हम तो कहते हैं कि एसओपीज़ का पालन करें, मार्केट पूरी बंद है, हर जगह बंद है, लेकिन यहाँ पर जो है वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई थी, तो क्या कहना चाहोगे इस सबको लेकर? देखिए ये क्योंकि एक देर के बाद एक नई चीज़ थी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है काफ़ी बड़ी थी, उनको लगा था कि भाई हमारे लोग जो हैं इस वक्त तो हम भी क्यों ना वहाँ पे जाएं, और क्योंकि इलेक्शन में सब लोगों ने काम किया होता है तो हम उनको रोक नहीं सकते थे। तो हमने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि कम से कम लोग हैं, लेकिन क्योंकि जगह कम है और वो कहीं अगर कोई थोड़े से दिखे, पर कोशिश की गई कि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी हमारे ऑनरेबल जो डीडीसी थे उनको भी, वो भी यहाँ पर एक दो लोग आए थे, उनको भी हमने यहाँ पे बैठाया था, पर बाद में उन्होंने ही कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि उनको भी उनकी वीडियोज़ भी वायरल हुई थी, कोई डीडीसीज भी जो है नाराज़ थे। और उसके अलावा जो वायलेशन यहाँ पर हुई थी, क्योंकि आप भी कहते हैं कि एसओपीज़ का पालन करना है, लेकिन जब यहीं पर एसओपीज़ का पालन ना हो तो लोग किस तरह इसको पालन करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह ही नहीं है, वो बरांडा बिल्कुल छोटा सा कंजेस्टेड सी जगह है और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो एक बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है इस वक्त देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके भी यहाँ पर शुभ चिंतक लोग बहुत से हैं, तो उनको हम नकार नहीं सकते थे। हालांकि हमने किसी को बुलाया नहीं था, पर वो अपनी जो है सिंपैथी जाहिर करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो हमने कोशिश की उनको कि भाई। लेकिन सर उसमें अगर कोविड का कोई भी ऐसा कुछ केस होता तो उसका आगे जिम्मेवार कौन होता सर? मुझे लगता है कि सब लोग जो है वो मास्क वगैरह लगा के थे और उतना हमने यहाँ पर होने नहीं दिया। अब फोटोग्राफी में कुछ भी कोई कह सकता है, उसको तो हम कुछ ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो ये बड़ी कोशिश रही कि, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके भी कुछ लोग थे, तो वो 10-50 लोग जब किसी ने उसका फ़ोटो ले लिया होगा तो मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल बात है, हमें वैसी नहीं करनी चाहिए। ये हम सब लोगों का एक इंस्टीट्यूशन है, इसको हम अदरवाइज ना लेके, तो इसको एक टीम वर्क की तौर पर लें तो आगे हमारा जो है फ्यूचर है वो सबका अच्छा होगा। और हम सब लोग अगर मिल के रहेंगे तो हम इस डिस्ट्रिक्ट को जो है ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और सारी बातें कर सकते हैं। तो उसके अलावा सर आपने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं दी, यहाँ तक कि उन्होंने आपको प्राइवेट बिल्डिंग में यहाँ पर रखा, तो क्या वजह रही इस सब के पीछे? देखिए यहाँ पर आपको पता है आपकी पोस्ट अभी छोटी पोस्ट कोई है नहीं, क्योंकि आपको अभी बनता था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही आपको भी दिया जाए, लेकिन क्या वजूहत हुई कि आपको प्राइवेट बिल्डिंग में रहना पड़ा? जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि एक जो डीडीसी ऑफिस है उसमें एटलीस्ट 3-4 बड़े हॉल चाहिए। जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरा ऑफिस है, उसके बाद हमारी ऑनरेबल वाइस चेयरमैन है उनका एक ऑफिस है, उसके बाद हमारे जो डीडीसी काउंसलर हैं 12-14 लोग सब हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से
वो जो है हॉल चाहिए। उसके बाद हमारा जो स्टाफ है, जिसमें हमारे कंप्यूटर वाले रहते हैं, दूसरे जो स्टाफ रहता है, तो उनके लिए भी एक बड़ा हॉल होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर रिफ़्रेशमेंट, चाय पानी के लिए तो उतना एकोमोडेशन सरकार के पास आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कहीं है नहीं। तो मतलब आने वाले टाइम में आप यहीं प्राइवेट बिल्डिंग में ही रहेंगे कि आपको दी जाएगी कोई? नहीं, सरकार की तरफ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारी पिछली जो कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट थी, तो उन्होंने कहा था कि सरकार के पास एक पूरा प्लान बना हुआ है, फंडिंग है इसके लिए, कि हमने खाली जगह आइडेंटिफाई करनी है और एक आध साल के अंदर ही वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। पर जब तक वो तैयार नहीं होता है तो तब तक हमें कहीं ना कहीं तो बैठना है, क्योंकि लोगों को तो एड्रेस करना, लोगों को तो सुनना है। तो हमने ये बेहतर समझा कि जब तक हम उस चक्कर में पड़ेंगे तब तक अगर हमें कहीं कोई अगर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है तो हम इसमें गुजारा करेंगे। पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सरकार अपना बनाए, और क्योंकि इतना जो है अगर सरकार का पैसा लग रहा है तो वो ज़ाया ना हो और जल्द से जल्द उस पर काम हो। तो सर उसके अलावा मैं आखिर में एक सवाल, लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जिसकी वजह से आज इस पोस्ट पे आप हैं, तो क्या आगे आने वाले टाइम में कभी एमएलए इलेक्शन होते भी हैं तो क्या आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे? मुझे लगता है कि पार्टी ने जो प्यार और जो इज़्ज़त हमने बख्शी है, तो हमारा काम है तो हम उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम कैसे चला पाते हैं। बाकी पार्टी वाले जो हैं, आप देखो कि एक हिसाब से अगर ये देखा जाए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयर है, इसमें हमारे इस वक्त 4 ऑनरेबल एमएलए होते थे और आने वाले टाइम में और बढ़ सकते हैं, और उनका चेयरमैन मैंने ही रहना है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन, और हमारे जो एमएलएज होंगे वो इसके मेंबर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक इस तक रख के काम करना चाहिए, और आने वाले टाइम में पार्टी जो डिसाइड करेगी, जो करेगी, तो हम तो पार्टी के एक हार्डकोर वर्कर हैं, पार्टी के डिसीजन को हम जो है वेलकम करेंगे। पर यह है कि जो हमें है इस वक्त उसी को हम परफॉर्म करें, और आगे देखो क्या होता है, पार्टी क्या डिसाइड करती है तो उस हिसाब से चलें। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था डीडीसी चेयरमैन का। तो सर कोई आखिर में आपका मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उन सब के लिए आपका कोई मैसेज? उन सब लोगों से, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग हैं, उनसे ये मेरी अपील रहेगी, उनसे ये मोतबाना गुजारिश है मेरी कि आप खुदारा जो ये वैक्सीनेशन है उसमें अपने किसी को भी, खुद भी उसमें शामिल होइए, और कोई भी हमारा बुज़ुर्ग, हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारी बहन जो है उससे छूटे ना। और उसके लिए सब लोग जो हैं पूरा कोशिश करके सब लोगों को एक को जो है वैक्सीनेशन कराएं, और उसके साथ साथ ये जो SOPs हैं उनका पालन किया जाए। मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ज़रूर दिन में जब भी बाहर निकलें बिना काम के ना निकलें। अगर ज़रूरी किसी काम के लिए निकलना है तो उसके बाद आप जब भी घर में एंटर होते हैं, नहा धो के अपने कपड़े जो है बाथरूम में साफ़ होके, तो उसके बाद आप फैमिली लोगों के साथ मिलिए, और जितना आप ये काम कर पाओगे आप अपने आप को भी स्वस्थ रख पाओगे, और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, सबको जो है स्वस्थ देखोगे। यही मेरी लोगों से अपील है। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था कि जितने भी लोग हैं प्रॉपर SOPs का पालन करें और बिना वजह जो है अपने घर से बाहर ना निकले। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।